दिनांक 21 अगस्त को कुछ अम्बेडकरवादी भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं और बैनर लेकर के घूम रहे हैं कि आरक्षण हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो भाई मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, ना ही ये तुम्हारा लोकतांत्रिक अधिकार है और ना ही मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। दूसरा, ये जो 5000 साल का नैरेटिव है, ये जो शोषण की कहानी तुम गढ़ते रहते हो, बताते हो, तुरंत इस पर विश्वास करने से पहले इस व्यवस्था का आप अध्ययन कर लिए होते। व्हाट्सएप और फेसबुक पर अध्ययन करने के बजाय 5000 साल के इतिहास को भी पढ़ लिए होते। कौन कौन शासक था, किसके हाथ में सत्ताएं थीं, शोषण का कारक कौन था, कारण कौन थे। और आज एक वर्ग विशेष को तुम मानते हो कि उन्होंने तुम्हारा शोषण किया है, उन्हें जन्मजात शोषक का तमगा देते हो। अंबेडकर के अनुयायी हो, उन्हीं के सिद्धांतों के, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने की बात करते हो और उन्हीं की बातों की धज्जियां उड़ाते हो। अंबेडकर अगर शिक्षित हुए, आगे बढ़े, तो आरक्षण से आगे बढ़े थे कि उनको सुविधाएं मिल गईं। महाराजा गायकवाड़ ने उनको छात्रवृत्ति दी थी, यानी उनको सुविधाएं और सपोर्ट देकर के पढ़ाया गया था। किसी शिक्षक ने उनको पढ़ाया तो पढ़ करके वो उस मुकाम पर पहुंचे कि संविधान सभा का हिस्सा बन सके। लेकिन तुम क्या हो, अंबेडकर के नाम पर तुम अपनी राजनीति सेकना चाहते हो, अंबेडकर के नाम पर राजनीति करना चाहते हो, दुष्प्रचार और बौद्धिक आतंकवाद को फैलाना चाहते हो, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, शोषण का रोना रो रहे हो, अराजकता का माहौल बनाने के लिए हरदम तैयार रहते हो। कहीं नमो बुद्धाय हो जाओगे, कहीं क्रिश्चियन हो जाओगे, कहीं सनातनी हो जाओगे, कहीं भंडारा होगा तो वहाँ सनातनी बन के पहुँच जाओगे, जय जयकारा लगाने लगोगे। कहीं 2 बुरिया चावल मिल जाएगा तो वहाँ क्रिश्चियनिटी हालेलुया करने लगोगे। और कहीं मौका मिला तो मतलब एकदम मौसम वैज्ञानिक सिचुएशनल डिमांड के हिसाब से अपना वेशभूषा बदल लेते हो और स्वयं को अम्बेडकरवादी कहते हो। हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज करोगे और बाकी आरक्षण तुम्हारा मौलिक अधिकार भी है और लोकतांत्रिक अधिकार भी है। भैया इतना भयंकर ज्ञान लाते कहाँ से हो? थोड़ा पढ़ लिख लो भैया। और स्वयं तुम एहसास कमतरी का शिकार हो, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो। शायद तुम ये मान बैठे हो कि तुम मानसिक रूप से पिछड़े हो और जो तुमसे श्रेष्ठ हैं उनकी बराबरी करने के लिए जो आगे हैं, अगर उनकी बराबरी में बैठना है तो तुम आगे बढ़ो कि उनको घसीट के बैठा लोगे अपने बगल। अगर गधा घोड़े में कंपटीशन हो रहा है तो अपने आप में पूरा कंपटीशन ही गड़बड़ है भाई। उसकी क्षमता अलग है और घोड़े की क्षमता अलग है।